दोस्तों, आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बताने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो अगर डिस्कस नहीं किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं दब के रह जाएंगे। उमर रियाज का परफेक्ट स्टैंड। उमर रियाज ने जिस तरीके से तेजू को एक्सपोज किया और उसके बाद तेजू का बोलना, क्या वो सही था या गलत। प्रतीक सहजपाल जो कि कल को बोलता है कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, लेकिन आज जब बिग बॉस ने बोला तो तुरंत उसको पलट के उसने जो है उन लोगों पे जवाब दे दिया, राइट। वहीं बात करें करण कुंद्रा ने जो कन्फ्रंट किया तेजू को, क्या वो सही था या गलत। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी आज के बारे में डिस्कस करने के लिए टॉपिक हैं, मुद्दे हैं, तो उनमें बात करेंगे। साथ ही साथ राखी सावंत की भी बात करेंगे कि कैसे वो वापस आ गई है, एंटरटेनमेंट करते हुए बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगी है। देवोलीना और रश्मि ने इस सीज़न की भद्द पीट दी है दोस्तों, कहीं ना कहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूँ RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, तो वहाँ पर मुझे फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो उमर रियाज ने ये जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया कि मैं किसी के कप, किसी के बर्तन नहीं धोऊंगा, एकदम सही था। भाई अगर बात की जाए तो ये जिस तरीके से बर्तन और उमर, जिस तरीके से उमर बर्तन और कप को लेकर चीज़ें कर रहा है, सचमुच में उसने एक रिवॉल्ट शुरू कर दिया। बिग बॉस ने आज बोला कि आप रिवॉल्ट मत कीजिए, आप जो है उनसे हासिल कीजिए। मुझे बताइए कि ये लोग हासिल करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, ये लोग कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अनफेयर डम्बोलीना वो तो पूरी चीज़ें इन पे मिट्टी पलित कर रही हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना कहना है कि उमर रियाज जो है वो सिर्फ कोशिश कर रहा था बर्तन, और उस पर अगर उसने ये बात बोल दी तो घर वालों को उसको सपोर्ट करना चाहिए था, स्पेशली जो लोग VIP के अत्याचारों से निजात पाना चाहते हैं, जो लोग VIP के अत्याचारों पर बात करना चाहते हैं, बगावत करना चाहते हैं। ओके गाइज, अब आप लोगों को बता दूं तो VIP रूम में जब वो सब लोग चले गए, जहाँ पे उन्होंने चाय पीनी शुरू कर दी, राजीव तो सब्जी काटने लग गया वहाँ पे आके, जिस तरीके से वो सामान खाने लग गए, दैट वाज वेरी हिलेरियस। यहाँ पर बिग बॉस को कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना चाहिए था, बिग बॉस को इस चीज़ को और भी ज़्यादा भुनाना चाहिए था। लेकिन वहीं ये शायद हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर हो सकता है बिग बॉस ने उसको एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा टर्न दिया हो। बट मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, वो अच्छा लग रहा था देखने में, और उससे झगड़ा होता, देवोलीना से चिढ़ जाती, रश्मि चिढ़ जाती, और अभिजीत बिचुकले, राखी अलग उससे टैंट्रम करती, तो उससे ना मोर एंड मोर व्यूज़ आते, मुझे ऐसा पर्टिकुलरली लगता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि राजीव ने बहुत सही, वहाँ राजीव, शमिता, ये सब बैठकर वहाँ पे खाना खाने लग गए, कोई चाय पी रहा है, कोई जो है वहाँ पे सब्जी काट रहा है, बहुत बहुत सही किया उन्होंने। अब करण तेजा के बीच में दोस्तों एक रूखी सी कॉन्वर्जेशन हुई, अगर आपने नोटिस करी होगी तो। करण सीधे से बात चाहते हैं कि भाई अब मैं जो है कहीं ना कहीं इन लोगों को जितना भी हमने मदद कर दी, इन लोगों को जितना भी हमने खिला दिया, पिला दिया, वो सब नहीं करनी है। अब इन लोगों को कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब देना है। और प्लस यहाँ पर करण ने इतना ही बोला कि तेजू तू जो है खाना जो है मत कर, इतना मत कर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम कर रहा है। जिस पर तेजू का कहना था कि मैं तो करूँगी, राइट। करण का समझाना यही था कि जब सब लोग रिवॉल्ट कर रहे हैं, जब सब लोग बगावत कर रहे हैं, तो कम से कम तू भी तो कर। तेजू ने बोला मैं इंसानियत नहीं छोड़ना चाहती, विच इज़ फाइन, बट बार बार चाय बनाना, बार बार उनको जो है उनकी मर्जी का खाना देना, ये कहाँ तक जायज़ है। और ये बात सच में कह रहा हूँ, मुझे भी ऐसा लगा कि करण कुंद्रा का पॉइंट बहुत ज़्यादा सही था, बट तेजू गेम खेल रही है, ऐसा करण का मानना है। वो दोनों तरफ रहना चाहती है, वो यहाँ पर भी अच्छा रहना चाहती है, वो वहाँ पर भी अच्छा रहना चाहती है, इस वजह से यहाँ पर चीज़ें बिगड़ गईं। फिर उसके बाद उमर रियाज पहुँचे यहाँ पर सबके बेडशीट उठाने। उमर का दिल देखिए दोस्तों, उमर ने यहाँ पर सबके बेडशीट उठाए, लेकिन वो कपड़े वपड़े ऐसे फेंके नहीं जैसे डम्बोलीना
क्या नाम है, डेबोलिना डम्बोलिना, जो भी है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या है कहना। तो यहाँ पर वो जिस तरीके से उसने सारा सामान उठा के रखा, यहाँ पे जिस तरीके से उस सारी चीज़ें रखी, तो डेबोलिना पूरा उठा उठा के उनका क्विल्ट, उनकी सारी चीज़ें फेंक रही थी, अगर आपने नोटिस करी होगी तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि डेबो को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो क्या, डोंट मैस विद मी, मैं यहाँ पर बता दूंगी सबको, डोंट मैस विद मी। डेबोलिना का अपने सीज़न में तो कुछ नहीं चला, उसके बाद वाले सीज़न में आई उसमें भी कुछ नहीं चला, और अब इस सीज़न में आई है, चलाने की कोशिश करिए, इसमें भी कुछ नहीं चलेगा। इतना आई एम श्योरिटी के साथ मैं ये बात कहता हूँ, और सचमुच में इन लोगों को ये बात समझनी भी चाहिए। अगला था दोस्तों प्रतीक की हिपोक्रेसी। अब जब सब लोग घुसे थे अंदर, अगर आपने नोटिस किया होगा, सब लोग घुसे थे अंदर, हमारे प्रतीक भैया भी चले गए। अगर वो इतना ही ज़्यादा सीनियर मतलब वीआईपीज़ की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वीआईपी रूम में एंटर मत करो, बिग बॉस चिल्लाएंगे, ये बात कह रहे हैं, तो भैया इस तरीके की हिपोक्रेसी क्यों? दोगुले इंसान क्यों बन रहे हो तुम? जो सामने हो मुंह पे बोलो ना, पीठ पीछे जैसी बात आती है तुम पलट जाते हो, जैसी बात आती है तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से स्टैंड ले लेते हो, सहूलियत के हिसाब से बातें कर लेते हो। सिंपल सी बात है दोस्तों, प्रतीक सहजपाल यहाँ पर ये बात जो कहते हैं, पहले वहाँ पे गया था, वो पेस्ट्री खाने की बात है, मस्त उठा उठा के पेस्ट्री खा रहा है, आपने नोटिस किया? वो उठा उठा के पेस्ट्री खा रहा है, और उसके बाद बोल रहा है कि नहीं यार मैं चाय तो बनाऊंगा, नहीं यार मैं ये तो करूंगा, नहीं यार मैं वो तो करूंगा, यार इंसानियत का तो सोचो, कुछ इंसानियत का तो सोचो। अरे इंसानियत का है तो फिर आप उस कमरे में प्रवेश करते ही नहीं, आप उस पेस्ट्री को खाते ही नहीं, आप क्यों खा रहे हो? आप भी तो कहीं ना कहीं वही चाह रहे थे, लेकिन वही है कि अभी करण कुंद्रा ने एक बात बोला कि ऐसे प्रतीक सहजपाल को मैंने आज तक नहीं देखा है, और ये प्रतीक सहजपाल कहीं ना कहीं बदल गया है। ऑफ कोर्स निशांत ने भी बोला, निशांत क्यों झगड़ा करता है, निशांत सांप है, ये बात हम सबको पता है, वो डसता है पीठ पीछे, लेकिन इतना श्योरिटी के साथ कहता हूं कि निशांत के मुद्दे बहुत ही जेन्युइन होते हैं, और ये मैंने ओटीटी के दौरान ही बोल दिया था, निशांत के मुद्दे बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, और वो ऑन पॉइंट बात करता है, और कहीं ना कहीं प्रतीक को ये बात भनक लग गई है, और इसी वजह से वो अब निशांत के साथ पैचअप करते हुए भी नजर आया है। ओके दोस्तों, यहां पर प्रतीक वर्सेस उमर हुआ। उमर सिर्फ इतना कह रहा है कि भाई तू चाय मत बना, बार बार चाय मत बना, राइट, एक बार बना ठीक है, लेकिन बार बार तू ये चाय बनाएगा, बार बार ये जो पैम्परिंग तू कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? तुझे सिंपल सा एक लालच, एक मोह है कि तुझे जो है ये लोग वीआईपी को मौका मिलेगा तो वो कल को तेरे को खींच लेंगे। अब देखते हैं कि ये लोग खींचेंगे कि नहीं। इस पर मैंने ऑलरेडी बात बताई है कि अगर ये लोग इसको वीआईपी में खींचेंगे तो इनको एक डर बना रहेगा कि आपसी सहमति पे कभी भी आएगा नहीं। प्रतीक जो है आपसी सहमति पर कहीं ना कहीं टांग अड़ाएगा और चीज़ें बोलेगा। तो ऐसे में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे यही बात कहनी है कि प्रतीक सहजपाल जो है वो डबल गेम खेलने की, डबल ढोलकी बनने की कोशिश कर रहा है, और अगर इस वक्त उसे एक टैग दे दिया जाए तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा, ही इज़ डबल ढोलकी। आगे बात करते हैं दोस्तों, इंसान बनो इंसान, व्हाट अ जोक। हाँ, प्रतीक कहता है इंसान बनो यार, इंसान बनो। अरे इंसान बनना तो आप भी बन लेते, जब वहाँ पे अंदर घुसना था आप मत घुसते, आप पेस्ट्री खानी थी मत खाते, क्यों खाया आपने पेस्ट्री, राइट? प्रतीक का देखो, चाय वाली बात उसकी जेन्युइन है, खाने वाली बात जेन्युइन है, बट जो ये डबल चीज़ें कर रहा है वो वीआईपी पाने के लिए, वो कहीं ना कहीं जेन्युइन नहीं आती है। रिवॉल्ट करना है, रिवॉल्ट करो यार, मुंह पे रिवॉल्ट करो। शमिता शेट्टी ने दोस्तों एक पॉइंट इसके बाद बोली, जब बिग बॉस ने डांटा, बिग बॉस ने बीच में डांट लगा दी और बिग बॉस ने बोला कि आपको पैसे हासिल करने हैं, आप चोरी वोरी ये सब करके नहीं कर सकते, आपको उनको गेम में पॉइंट इकट्ठा करने हैं, उसके बाद ही आप पैसे हासिल कर सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि बिग बॉस तो बिग बॉस है, बिंग बिग बॉस वो खेल गए। बिग बॉस यहाँ पर ये बात बोलते हैं कि भाई एक सिंपल सी बात है, तुम्हें एक सिंपल सी बात है, एक सीधी सी चीज़ है कि तुम जो है जिस तरीके से कर रहे हो, राइट, बिग बॉस पता है उनको कि वीआईपी इतनी आसानी से नहीं आने वाले, उन्हें पता है कि वीआईपी जो है इतनी आसानी से वो पैसा नहीं देने वाले, तो ये घर में मज़ा ही नहीं है। और ये लोग कितना भी अच्छा टास्क परफॉर्म कर ले, कितना भी अच्छा चीज़ें कर लें, ये लोग जो हैं नहीं पैसा देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों देंगे वीआईपी पैसा? बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो इसीलिए बिग बॉस ने यहाँ पे इतनी बड़ी शर्त रख दी। मुझे शमिता शेट्टी को इस पॉइंट के लिए अप्रिशिएट करना है। उसने बोला, जब करण ने बोला कि या तो आर या पार, चक्का जाम, ये वाली बातें बोली, शमिता शेट्टी को मुझे अप्रिशिएट करना है, बिकॉज बंदी ने जो है ये चीज़ बोल दी कि
हमें जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें जो है इस चीज़ को समझना चाहिए कि वीकेंड के वार पे सलमान साहब आएंगे, इनको करने दो जो करना है। वीकेंड के वार पे जब सलमान साहब आएंगे वहीं इस चीज़ को दिखाएंगे, फिर उसके बाद सारी चीज़ें ओके होंगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो है रश्मि और उमर का एंगल आता है, ठीक है। रश्मि और उमर बात कर रहे हैं आपस में बैठकर और वो उसको तेल लगा रहा है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। राजीव के मन में जानने की है कि आखिरकार रश्मि और उमर में ऐसा क्या है, रश्मि और उमर जो है आपस में किस तरीके से कंपैटिबल हैं, कितने अच्छे उमर के दोस्त हैं। देखो राजीव है ना थोड़ा सा पॉजेसिव बंदा है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। पॉजेसिव इसलिए बिकॉज उसे शमिता शेट्टी पर भी कहीं ना कहीं ये है कि कि ये मेरी बहन है। वो विशाल से भी इसलिए चिढ़ता था, इसलिए उसने किया। और यहाँ पर उमर के प्रति उसकी कहीं ना कहीं एक दिल से वो आ गया है, और इसीलिए उसने बोला कि वो जान रहा है कि क्या रश्मि उसकी अच्छी दोस्त है या फिर मैं अच्छा दोस्त हूँ। तो राजीव को है, उसमें थोड़ा बचपना है इस मामले को लेकर, वो थोड़ा पॉजेसिव हो जाता है। तो यहाँ पर वही है। लेकिन तेजा और करण का जो कॉन्वर्जेशन है ये दोस्तों हिला देने वाला है, क्योंकि ये लोगों के बीच में दरार शुरू हो गई है। वो 4 दिन का प्यार जो था वो समझ में आया है, करण चेंज हो गया है, बदल गया है। और करण यहाँ पर तेजस्वी को समझ नहीं रहा है। तेजस्वी जो कि दिन रात करण के पीछे लगी रहती है, करण को रिस्पेक्ट देती है, सम्मान देती है, लेकिन करण कहीं ना कहीं जब भी मौका आता है वो शमिता लोगों के साथ बात करने लग जाता है। जब भी मौका आता है तेजा को अकेला पड़ जाता है। ये वही करण है जो कि तेजा के साथ बैठकर स्ट्रैटेजीज बनाता था, चीज़ें बनाता था, और अभी उसे ये लग रहा है, तेजू को लग रहा है कि ये साथ में बैठ के नहीं बात कर रहा। तो देखो जब कभी भी ऐसे मौके आते हैं तो लोगों को आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए, इस तरीके से हाल पे नहीं छोड़ देना चाहिए। तो करण यहाँ पर जिस तरीके से छोड़ रहे थे मुझे बुरा लग रहा था तेजू के लिए। तेजू बेचारी रो भी रही थी इस बात को लेकर, और तेजू को हर्ट भी हुआ था। तो करण भैया ऐसा ना करो, तेजू आपसे बहुत प्यार करती है, उस चीज़ का रिस्पेक्ट करो। और आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है यार, तेजन। तो तेजन प्लीज़ आप लोग एक साथ रहें, हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं। आगे दोस्तों अगले दिन मॉर्निंग हो जाती है, ठीक है। अगर आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे प्रतीक और तेजा बैठकर बात कर रहे हैं, और प्रतीक है ना रश्मि के लिए भड़का रहा है। उसने रश्मि को क्यों नहीं बोला, उसने रश्मि को क्यों नहीं बोला। वो तो सीधे नहीं बोल सकता उमर को, क्योंकि उमर तो फाड़ के रख देगा प्रतीक को। तो ऐसे में अगर वो तेजा के कंधे पे बंदूक लगा के चलाएगा तो कहीं ना कहीं उसे फायदा तो मिलेगा। यू गेटिंग इट दोस्तों। तो यहाँ पर सिंपल सा एक यही हुआ है, जहाँ पर सिंपल सी बात है, तेजा ने बोला कि वो कप्स की बात हुई है, ठीक है। डम्बोलिना उर्फ देबोलिना, मतलब क्या नाम है मैं तो भूल जाता हूँ कभी कभार। तो ये क्या कर रही हैं, ये यही कर रही हैं, सिंपल सी बात है। ये इस तरीके से कप का वो कर रही है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ दोस्तों, तो रश्मि ने कप लिया, उमर बाकायदा उसको उठा के लाया, उसको बोला कि ये मेरा कप है, तू नहीं पी सकती, ये वो बात बोली, ठीक है। इन लोगों ने बड़ी सहूलियत से अपने ये बात मिस कर दी, और इन्होंने उठा दिया कि तू जो है बायस्ड क्यों हो रहा है, तू जो है रश्मि को क्यों बोल रहा है, देबो क्यों नहीं बोल रहा है, देबो को क्यों बोल रहा है, ठीक है। तेजा शायद ये भूल गई थी और इसने जो है उमर को छेड़ दिया। अब उमर को छेड़ा है तो भैया जवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी एक बात हुई है, और ये बात हुई है कि उमर ने साफ तौर पे तेजा को बोल दिया कि तू जो कर रही है ना, मीठी मीठी बनकर जो तू वार कर रही है ना तेजा, सच बता दूं ये नहीं चलने वाला, तेरी तरह नहीं हूं मैं जो सामने हूं मुंह पे हूं। डॉक्टर साहब बोलते हुए नजर आए थे ना राखी सावंत को कि हम तो 12 मासे जो हैं, 12 महीने जो हैं एकदम गर्मी रहते हैं। तो ऐसा ही है यहाँ पे, देखो ना उसने अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ा, एक्सपोज कर दिया। यहाँ पर जब तेजा का एक है, तेजा है ना जो दोस्त हैं उन्हीं को ही वो सामने वाले के सामने नीचा दिखाती है, ये बात तो देखा है। और प्लस वो ना कहीं चीज़ें बोल देती हैं, कर देती हैं। बच्ची है, छोटी है थोड़ा सा, इसलिए हो सकता है कि वो इंटेंशनली नहीं बोलती होगी, वो बस निकल जाता होगा मुंह से। बट लेकिन उमर ने यहाँ पर जो बात बोली कि साबूदाना कम पड़ा था, इससे तो बवाल हो गया। राखी सावंत को नोटिस किया आपने, वो जिस तरीके से हिलेरियस एक्ट करते हुए वो उछल कूद, वो पूरा एकदम पलटी मारते हुए नजर आए ना दोस्तों, सचमुच में वो बहुत ज़्यादा हिलेरियस था, और मुझे लिटरली हंसी आ गई उस बात को लेकर। तेजा इसके बारे में फिर करण से बात करती है। मुझे करण को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि करण ने बहुत मैच्योरिटी के साथ, देखो यहाँ पर ही बात आती है मैच्योरिटी की। तेजू में बचपना है,
तेजू इस बात की बात बोलने के लिए या फिर कह सकते हैं शिकायत लगाने के लिए गई कि उमर ने मेरे साथ ऐसा किया। करण का ऐसा होता तो करण समझाता, करण बोलता कि नहीं नहीं मैं बात करूंगा उमर से, लेकिन करण समझ गया, करण को पता है, मैच्योरिटी लेवल करण को पता है, तो उसने तेजा को समझाया इस बारे में कि तेजा तू है ना गलत जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों एक सिंपल सा एक्ट है कि करण जो है कहीं ना कहीं ये भी समझ गया है कि मुझे प्यार में अंधा भी नहीं होना है। मतलब प्यार तो क्या है, मतलब प्यार है या नहीं ये थोड़ा सा हमें अभी डाउट लग रहा है, क्योंकि करण की तरफ से थोड़ा सा हमें कम लग रहा है, तेजा की तरफ से ज़्यादा लग रहा है। तो ये है अट्रैक्शन है, इन्फेचुएशन है, पता नहीं। लेकिन यहाँ पर सिंपल सी बात है एक कि तेजा जो है जो कंप्लेन करने गई थी, करण ने उसे आसानी से समझा दिया। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि कल को डेफिनेटली उमर को लेकर तेजा और करण में झगड़ा हो सकता है और बातचीत हो सकती है। अब देखना ये होगा कि ये दोनों झगड़ते हैं इस बात को लेकर या नहीं झगड़ते हैं। ठीक है, ओके। अब प्रतीक की लगाई हुई आंख थी और तेजू उसमें झुलस के रह गई, और मुझे तुझे अच्छा दिखता है ये बात उमर ने उसको बोली थी। ठीक है, अब दोस्तों करण कुंद्रा जो है एक दूसरे से, हाँ करण कुंद्रा ने क्वेश्चन तो एक दूसरे, ओके। अब आया मकड़ी टास्क, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मकड़ी टास्क से पहले राजीव अदातिया जो है वो ये बात, राजीव है ना पीछे पड़ गया है अभी तेजा के, कि तेजा का अपने कुछ मुद्दे नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ खेल रही है, करण के कंधे पे बंदूक रख के खेल रही है, वो पीछे पड़ा है। और सेम यही राजीव जो है ये बात राखी सावंत से आज के दिन लाइव में भी बात करते हुए भी नजर आया था, अगर आपको याद होगा तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा मुझे कहना है कि तेजा अब टारगेट में आ गई है, न सिर्फ वीआईपी वालों के बल्कि नॉन वीआईपी वालों के भी। मकड़ी टास्क आ गया, मकड़ी टास्क में ऑलरेडी डेबोलिना और रश्मि ने इसको इतना बोर बना दिया, मतलब कि ये सेम वही वो हवा से बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, तलवार तुम्हारी मोटी है छोटी है, इस पर ऐसा होगा इस पर वैसा होगा। तो दोस्तों डेबोलिना ने जो आज डिसीजंस लिए, मतलब शमिता की इतनी खूबसूरत तलवार थी, मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों रिजेक्ट करी। उमर ने इतनी बढ़िया तलवार बनाई थी, तेजस्वी जो कि स्कल्पचर्स बनाती है वो इतनी अच्छी तलवार बना के बैठी थी, फिर भी इन लोगों को एक डेबोलिना ने क्या, डम्बोलिना ने क्या बोला है बात दोस्तों कि ये निशांत का बोला कि निशांत ऐसी तलवार को कोई उठाएगा कैसे। अरे मैडम उससे उठा के लड़ाई थोड़ी ना करनी है, आप क्या लॉजिक बोल रही हो, आप कुछ भी बोल रही हो, ये बात तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो दोस्तों ये जो चीज़ें आज वो बोल रही थी वो सचमुच में हिलेरियस थी, फनी थी, और मुझे ऐसा लगा ना कि इन लोगों को ऑफ कोर्स इन्होंने डिसाइड कर दिया प्राइज मनी नहीं देनी है, ठीक है, बट कम से कम जो चीज़ हुई है उसको अप्रिशिएट कर दो यार। वो लोग मेहनत करके बैठे हैं, आपके टाइम पे भी तो आप लोग मेहनत कर रहे थे ना, जब सिद्धार्थ भाई तोड़ रहे थे तो उस समय क्यों इतना भड़के थे आप देवोलीना, उस समय क्यों आपने इस तरीके से एक्शन लिया था। अब दोस्तों यहाँ पर बिचुकले को कन्फ्रंट किया जाता है उनके असली मर्द को कि मैं असली मर्द हूँ, मैं पूरा मर्द हूँ, सॉरी ये बात बोली थी राजीव के लिए, राइट। तो यहाँ पर एक तो निशांत ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि निशांत ये बात को समझे, उस पर से सब लोगों ने ये बात बोली, बहुत सही किया। लेकिन इनकी एक अलग दुनिया है, अभिजीत बिचुकले की एक अलग ही वर्ल्ड से आए हैं, तो इनको आप इस चीज़ में बहस नहीं कर सकते। अगला दोस्तों वीआईपी वाले आते हैं, टास्क बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं शमिता आउट हो जाएगी सेकंड राउंड में, फिर उसके बाद राजीव को ये लोग निकाल देंगे, और फिर उसके बाद जो लास्ट में तेजा को फिर निकालेंगे ये, फिर उसके बाद दोस्तों लास्ट में उमर, करण, निशांत और प्रतीक रह जाएंगे, और फिर ये झगड़ा होगा, हंगामा होगा, जो कि हम कल देखेंगे। लेकिन आज भी एपिसोड कहीं ना कहीं वो बोरिंग था, वो मसाला नहीं था जो कि हमें चाहिए था। आपको क्या है कहना, कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और बहुत ही बेकार संचालक था एकदम, बहुत ही घटिया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सो बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें फीफा फूल्स।